थोड़ी सी आपको ये देखिए, वाई वी आर यूजिंग numpy एंड वाई वी लर्न pandas। सो आपने देखा था कि pandas में एक स्पेशल थिंग थी, स्पेशलिटी आपने क्या देखा pandas में, कि वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में वर्क कर पा रहा था। मतलब बेसिकली डेटा, पूरे इंटायर डेटा को रो एंड कॉलम में वर्क प्रॉपर्ली, है ना। आपने देखा ये चीजें कि आप खुद से मैनुअली डेटा भी क्रिएट कर सकते हो और क्रिएटेड डेटा पे वर्क कर सकते हो। बट देयर इज अ थिंग हियर, सपोज if our data comes in matrix format, it's like this, something like this, in which of row and column also, but which have dimension as well as the data में dimensionality है, जैसे 1D array, 2D, 3D and 4D, this type of things. If our data have, if our data in the dimensional format, and second things, if we need to perform a heavy mathematical computation, then we use NumPy. We are introducing today NumPy. NumPy is also a library of Python that help us basically, that especially help us to work with dimensionality data, मतलब जिस डेटा का डायमेंशन हो, जैसे 1D 2D 3D एरे। एंड सेकंड थिंग्स, आप अपने डेटा पे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना हो तो आपको NumPy की जरूरत है। अच्छा, इसका मेन बताओ कहाँ पे होता है। बेसिकली इसका जो मेन यूज है, यदि मैं आपसे बात करूँ, इसका मेन जो यूज है वो होगा आपका इसमें, लाइक इसका जो मेन यूज होता है, आप देखे होगे, लाइक इमेजेस जो होते हैं हमारे पिक्सल, ये वो इमेज जब आप देखे होगे, इमेज है वो कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, है ना। और पिक्सल की जो लेंथ होती है बेटा 0 से 255 तक होती है, मतलब 255, है ना। तो इस तरह के डेटा डेटा अब इसमें देखो, पूरे में डेटा पिक्सल होगा, इसे रो एंड कॉलम तो है, बट स्टिल इट्स ऑफ डायमेंशन, है ना। ये 2D फॉर्मेट है। तो इस तरह के डेटा पे आपको वर्क करना हो, लाइक इमेज क्लास, इमेज एनालाइजेशन करना हो, या इमेज क्लासिफिकेशन करना हो, या इमेज एक्सट्रैक्शन करना हो, हमें नीड होती है नंपाई की। मैं जो आई थिंक करता हूँ, समझ में आ रहा होगा। नंपाई की यदि डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखाऊं तो दिस इज अवर नंपाई, यदि इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं आपको, देखो। देखो आप, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज रियली फास्ट एंड वर्सटाइल इन वेक्टराइजेशन, इंडेक्सिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। और यहाँ पे क्लियरली देखो डिटेल है, किसकी विकीपीडिया को पढ़े आप, देखो लिखा हुआ है, इट हेल्प अस टू, इट सपोर्ट्स मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिक्स। देखो आप लिखा हुआ मैट्रिसेस along with large collection of high level mathematical computations। इसमें बेसिकली हेल्प करता है। इसकी थोड़ी सी लाइब्रेरी तो यदि आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो प्रॉपर बता रखा है कि किस किस चीजों में ये हेल्प करता है। हम लेटेस्ट वर्जन यूज करें 2.2 फिलहाल, और यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में जाकर प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे क्या क्या है और क्या यूज है इसका, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं अपने इंट पे आपको बता रहा हूँ, आप एक्सप्लोर करना, फिलहाल मैं आपको अपने इंट पे बता दूंगी। लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करा लिया, लेट से जैसे आप पांडाज इंपोर्ट कराते थे, सेम थिंग। यदि आप इसे लोकल मशीन में यूज कर रहे हैं तो पहले आपको ये चलाना होगा, पिप इंस्टॉल नंपाई। यदि आप जैसे जुपिटर में वर्क कर रहे होंगे तो आप पहले इसको यूज कर लेना, पिप इंस्टॉल नंपाई, है ना। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको भी इंपोर्ट कराना होगा, मतलब इसके बाद आपको ये चलाना ही चलाना है सभी को। इंस्टॉल करने के जस्ट बाद अब इसे इंपोर्ट करा देना है, इंपोर्ट हो जाएगा। फिर आप देखो, लेट से आप देखिए होगा DF1, ध्यान से देखना, जैसे ये हम जो नॉर्मली बनाते थे, एक लिस्ट है, आप ध्यान से देखें, ये एक लिस्ट है। ये आप देखिए, दिस इज अवर लिस्ट। और इफ यू वांट टू क्रिएट एरे, देन वी नीड टू, मतलब आपको डायमेंशन, मतलब आपको डायमेंशनलिटी डेटा में दिखाना है तो वी नीड अ नंबर। देखो ये लिस्ट है और एरे भी सिमिलर ही होता है। देखो आप ध्यान से, जैसे ये लिस्ट का हमने एक एरे बनाया, तो एरे बनाने के लिए यूज करना पड़ता है np डॉट एरे मॉड्यूल। देखिए np डॉट एरे, और यहाँ पे आप अपने डेटा रख सकते हो। एक सब लोग नोटिस करें और ध्यान से बताएं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में यदि आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में क्या डिफरेंस, सॉरी, है ना। देखो इस दोनों में एक डिफरेंस सही है, बहुत अच्छा, मुझे काफी समझो ना, ये है कि लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डे, मतलब हर तरह के डेटा इंसर्ट कर सकते हैं।
जबकि एरे के अंदर सिमिलर, जैसे इंटीजर तो ओनली इंटीजर, फ्लोट है तो ओनली फ्लोट, मतलब व्हाटएवर जो है सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्टोर करो, ये अलाउ होते हैं। तो करना समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? इस तरह के वर्किंग फ्लो के लिए भी यूज करना पड़ता है ये, है ना। तो जब भी आपको इस तरह से वर्किंग करना हो तब ये यूज करें, इसे फॉलो करेंगे आप। तो यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वन डी एरे के फॉर्मेट फाइव डेटा थी, और इसमें अच्छा एक चीज और देखो, ये इसकी यदि हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि ये डायमेंशन है, डायमेंशनलिटी में एक एक वन डी है या टू डी है या थ्री डी है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो df2.nd, एनडी तो बताएगा नंबर ऑफ डायमेंशन। आप ध्यान से देखो, ये वन डी बता रहे हैं, वन मतलब ये वन डी एरे है। df2 डॉट इसका स्टेप चेक कर सकते हैं, तो जब स्टेप चेक करके बता रहा है टोटल नंबर कॉलम का, मतलब ये देखो ये ऑलरेडी इसके अंदर सिर्फ ये आप इसे रूट कॉलम कुछ भी नहीं कर सकते, ओवरऑल 7 डेटा है। इसकी स्टेप ये बता रहा है। यदि 2D में होता तो रो एंड कॉलम के फॉर्म में बताता। यदि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखना तो यू कैन यूज साइज, df2 डॉट साइज, ये आपको साइज बताएगा कि व्हाट इज द, मतलब साइज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ओवरऑल ये बताना चाहेगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 7। ये अब बाकी सिमिलर नहीं होगा, जैसे आप याद होगा आपको, लिस्ट आपने पाइथन पढ़ के आए हैं सब लोग, तो जो आप लिस्ट इंडेक्सिंग वहां कर देते हो यहाँ भी होता है। देखो आप इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट जीरो से इसका भी स्टार्ट होता है, देखो 11 बता रहा है ना। आप यहाँ भी देखिए df2 डॉट -1 करेंगे, इंडिकेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउ करते हैं, आप देख पा रहे हैं। अच्छा ये स्लाइसिंग भी अलाउ करता है, यदि आप यहाँ पे लिखें तो ये स्लाइसिंग भी करता है, जीरो से लेकर देखिए थ्री तक के एलिमेंट आपको आ रहा है, 0 1 2 3 देख रहे हैं। अच्छा म्यूटेबल इम्यूटेबल के भी आप यदि देखना चाहें तो ये म्यूटेबल भी है। df2 इंडेक्स नंबर 0 पे 11 है, और इंडेक्स नंबर 0 पे लेट्स से हमें नई वैल्यू रखनी है, लेट्स सी 99। अब नोटिस करें ये वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। डन, समझ में आ रहा है, मतलब म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात नहीं कर सकते, म्यूटेबल है। नाउ सेकंड थिंग्स, यदि लेट्स से मैं आपसे ये कहूं कि वन टू ग्रेट नंबर विच वन इज ग्रेटर देन 50 या विच वन इज ग्रेटर देन 60, इसको कैसे करोगे, तो सिंपली राइट है df2 ऑफ ग्रेटर देन 50। ये वो नंबर आएंगे जो 50 से बड़े हैं, आप देखिए 50 से बड़े वाले नंबर आ गए। यदि 50 से छोटे वाले चाहिए होते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली लिखते हैं df2 इज लेस देन, है ना। तो देखिए df 50 से छोटे आ गए। तो ये थोड़ा सा हमने आइडिया दिया। अब मुझे लेट्स से 2D एरे बनाना, लेट्स से हमें 2D एरे df2 इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे लिस्ट देखो, एक तो यहाँ से देखना स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। आपने जब आप जानते भी होंगे ये चीजें कि डेटा इसी फॉर्मेट में रखते हैं रो एंड कॉलम में, और सिमिलर देखो आप, ये फर्स्ट स्लाइस है जिसके अंदर 3 एलिमेंट, सेकंड में भी 3 एलिमेंट्स, एंड जितने बनाते जाएंगे सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको ओवरऑल नोटिस करते ध्यान से, इसमें कितने यदि इसको मैं प्रिंट कराऊं df3, और इसी और 2D एरे को लास्ट को देखकर समझ में आ जाएगा, यदि आपने आउटपुट प्रिंट किया और लास्ट में दो स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब 2D एरे है। तो इसको यदि आप ध्यान से देखें, और इसका एमडी मैं कर रहा हूँ 2D है, पाइथन इसको पूरी समझता है कि नहीं, तो आप एमडी चेक कर सकते हैं। देखो डायमेंशन क्या बता रहा है, 2D सबको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब 2D है तो हाउ मेनी रो एंड हाउ मेनी कॉलम, तो आप देखो ध्यान से, हाउ मेनी रो भी है, कितने रो है आप देखो, बताओ सब लोग कितने रो है डेटा के, लोग बताइए सब लोग, है ना क्लियर। डाउट प्रिकॉन्शन नहीं होना चाहिए, तो सिंपली राइट है df3 डॉट स्टेप। तो देखो जो आप बता रहे हैं वो पहले डिनोट करता है, कॉलम बाद में। देखिए वी हैव 4 रो एंड 3 कॉलम, क्लियर हो रहा होगा। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो df3 डॉट साइज देखनी हो तो साइज हर हर एलिमेंट, हर रो में 3 एलिमेंट, तो ओवरऑल कितने होंगे 12, आप देख सकते हो एक साथ बता दें, है ना। और यहाँ भी आप एक चीज कर सकते थे, जैसे मैंने वहां पे कर रहे थे कि विच वन इज ग्रेटर देन 5 10, यहाँ भी कर सकते थे df3 में वो नंबर एक्सेस करना चाहता हूँ दैट इज द ग्रेटर देन 5। देखो 5 से ग्रेटर यही नंबर आ रहे हैं, और 5 से लेस वाले चाहिए होते हैं तो आप यहाँ पे 5 से लेस वाले भी देख सकते हो। तो ये ओवरऑल बता दिया। अब बट इसमें इंडेक्सिंग एक्सेस करना कैसे करेंगे, ये पॉइंट यही समझना है, और थोड़ा ध्यान से लिखिएगा जो भी समझा रहा हूँ आपको। देखो इसमें जो डेटा एक्सेस होगा ना वो रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि सिर्फ इसमें रो नहीं है और सिर्फ इसमें कॉलम नहीं है। इसमें जो डेटा एक्सेस होगा वो सिर्फ रो एंड कॉलम यहाँ पे नहीं होगा, वह भी चलेगा।
देखिए कैसे करना होगा हमें काम। यहाँ आप लिखेंगे DF3। देखिए देखिए यदि सपोज इसमें करना हो तो कैसे करेंगे। इसकी देखो ध्यान से बताओ, इसकी जो इंडेक्स की बात करें, ये जीरो से शुरू होती है, 0 1 3। ये कॉलम भी 0 1 वैसे शुरू होता है, ठीक है। लेट से इन दोनों एलिमेंट को एक्सेस करना है। ये रो, ये लेट से आपको ये वाली डेटा एक्सेस करनी है, ये वाली, जिसको मैं यहाँ पे देखो, जिसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो आप ध्यान से, ये वाली डेटा एक्सेस कर रहा हूँ। इसमें देखो ध्यान से, इसमें भी सिमिलर चलता है बट रो एंड कॉलम दोनों के अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए ऐसे DF3 सबसे पहले आपको पास करना होता है स्टार्ट इंडेक्स नंबर, कहाँ से स्टार्ट करनी है। देन आपको एंड इंडेक्स नंबर कहाँ पे आपको एंड करनी है वो बताइए। देन ठीक है, पास करना है स्टार्ट कॉलम नंबर, कहाँ से स्टार्ट करनी है। एंड कॉलम नंबर कहाँ पे एंड करनी है। और स्टेप ये हो गया है ना। तो देखो इंडेक्स नंबर का मतलब रो रो है, और स्टेप हमारा ऑप्शनल है। ध्यान से देखो DF3 स्टार्ट इंडेक्स नंबर कहाँ पे 0, और एंड इंडेक्स नंबर कहाँ है 2। 1 है ना बेसिकली, 0 1 एक्सेस करने का, तो आपको 2 देना पड़ेगा, तो ये लास्ट को छोड़ देगा, है ना। 0 से 1 तक की डेटा आएगी, और कॉलम भी 0 से 1, तो आप यहाँ पे 0 2 लिख सकते हैं। देखिए वो डेटा आ रही है जो आपको चाहिए। ओके सॉरी, इसको कमेंट कर दो, इसलिए तो मैंने आपको बस बताया था। देखिए ये वही डेटा आ रही जो मैं आपको बताया था, देखिए है ना ये सोनू। देखो एक चीज और, जब हमें पता हो कि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 से ही करना है, तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो उसको। अब सब लोग बताएं, यदि मैं यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो कहाँ तक डेटा आएगी क्या बता सकते हैं सब लोग। सब लोग बताएं डेटा इसमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है। कॉलम आ जाएंगे, देखिए ऐसे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, समझ रहे होंगे सब लोग, है ना। और ये देखो बेटा एक चीज और, जैसे आपने यहाँ पे लेट से आपने 2 कॉमा ये छोड़ दिया, और यहाँ पे आपने 1 कॉमा छोड़ दिया, मतलब कि आपका इसका मतलब क्या हो बेसिकली, क्या आप कह रहे हो रो नंबर 2 के बाद सारे, मतलब 0, यहाँ पे 2 के बाद आप सारे, कॉलम नंबर 1 के बाद सारे, है ना। तो आपको कुछ इस तरह से डेटा आने वाला है। देख पा रहे हैं, समझ में आया। 0 1 2, 2 के बाद सारे मतलब 2 से सारे, और 1 से सारा, तो समझ में आया। ये वाली डेटा आपको एक्सेस होगी, समझ में आ रहा होगा, है ना। इस तरह से इसकी वर्किंग है। तो आपको होप करता हूँ समझ में आया होगा। अब एक चीज बताओ, यदि मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूं, सब लोग बता के ना, मुझे बता, सब लोग बताना। लेट से हमने ये लिखा, आप बता सकते हो आउटपुट क्या है। फर्स्ट रो मतलब 1 2 3 आउटपुट में, रो नंबर 0 1 मतलब ये वाली बात हुई, और पूरी है ना रो नंबर समझ में आ रहा होगा आप सभी को, है ना। ये वर्किंग है। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये एक्सेस करना हो तो क्या लिखेंगे, आप सब लोग बताएं, ये एक्सेस करना हो सबको। तो ऐसे रोक करके और -1 भी लिख सकते हैं ना मोहन। ये हमारा इस तरह से वर्किंग फ्लो है। और यदि आपको एग्जैक्ट सिंगल वैल्यू लानी हो, जैसे लेट से ये वाली वैल्यू लानी हो 4, तो इसके लिए क्या लिखेंगे सब लोग सोचिए। ये 4 ये वाली जी, देखो आप 0 1 रो नंबर 1 कॉलम नंबर भी 1, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे DF3 1 1। देखिए रो भी 1 कॉलम भी 1, समझ में आया। इस तरह से। अच्छा एक चीज और, दूसरी चीजें देखो आप, जैसे इसमें हम यदि पूरे में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है ढूंढना हो, तो DF3 डॉट मैक्स, देखिए पूरे में मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 9, DF3 डॉट मिन, पूरे में से मिनिमम वैल्यू को लेकर, नहीं भैया, ये मिनिमम वैल्यू आ गई, देखिए 9, सबसे बड़ी वैल्यू 9, सबसे छोटी वैल्यू 1 है ना।
पूरे का यदि सम देखना हो तो डीएफ डॉट। एक चीज बताइए, ये तो आपने ओवरऑल बताया, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऐसे कोई हो सकता है आपको ऐसा कभी करना हो कि रो वाइज बताना हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी हो, या रो वाइज सम करना हो, कॉलम वाइज सम करना, ऐसा हो सकता है। तो यदि एक चीज बताओ सब लोग, रो वाइज यदि मैं सम करूं रो वाइज, तो कितने मैक्सिमम वैल्यू बनेंगे? चार। जैसे पहले रो में से सबसे बड़ी वैल्यू, सेकंड में से सबसे बड़ी वैल्यू, तीसरे में से बड़ी वैल्यू, फोर्थ में से, ऐसे ना। कॉलम में से भी वही, मतलब ओवरऑल समझ में आ रहा होगा। इसके लिए आप यूज करेंगे df3 डॉट मैक्स और एक्सेस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखें ध्यान से, आपको अभी जो आउटपुट क्या बता रहे हैं कॉलम, भाई देखिए कॉलम फर्स्ट में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 7। कॉलम टू में सबसे बड़ी वैल्यू 1। देखिए कॉलम 1 2 लेकिन 0 1 से चलता है, आप समझ पा रहे होंगे। और यदि मैं एक्सेस 1 लिख दूं यहाँ पे, तो अब आपको रो वाइज चलने लग जाएगा। होप करता हूँ समझ में आया होगा आपको, है ना ये चीजें। वो नहीं, सॉरी, यहाँ पे नॉट 0 1। देखिए कॉलम नंबर 1 में सबसे बड़ी वैल्यू 3, कॉलम सॉरी रो नंबर में दिस वन। तो 1 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और 0 रो को, सॉरी अगेन, 0 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और 1 रो को। अब करते हैं, समझ में आया होगा। कॉलम एक्सेस 0 मतलब 1 2 4 7 मैक्सिमम वैल्यू 7, 2 4 5 8 मैक्सिमम वैल्यू 8, 3 5 6 7 मैक्सिमम वैल्यू 9, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ये है, समझ में आया। इसी तरह से मैक्सिमम जैसे आपने ढूंढा, मिनिमम भी ढूंढ सकते हैं आप। मिनिमम वैल्यू कौन सी, मैक्स की जगह पे आप मिनिमम यूज कर लेंगे। देखिए है ना, सेम जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेम जैसे वहां चल रहा है, बस समझ में आया होगा। सम भी कर सकते हैं वैसे ही आप, यदि सम करना हो तो डीएम आपको यहाँ पे देखो, 1 2 4 4 और 4 8 8 और 7 कितना होता है? 14। देखो आप, 0 कॉलम वाइज ऐड किया, और यही यदि आपको सम करना हो रो वाइज, तो आप यहाँ पे लिखते हैं 1 पे रो वाइज सम। समझ में आया। देख सकते हो 1 और 2 6, तो पहला देखो वैल्यू 6 है, 11 15। समझ में आया सबको। इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, डॉट मीन। तो देखना मिनिमम वैल्यू आपकी 4.6, मिनिमम नहीं मीन, ये एवरेज वाला मीन है। df3 मॉड भी निकाल सकते हैं, mod मॉड, np डॉट मॉड कर लें वैसे, बट आपके np डॉट मॉड होगा। इसके अंदर df3 को पास करें। np डॉट मूव होता है। बताता हूँ मैं मोड, सिंगल भी लग मोड यूज होता है वो भी। तो यहाँ तक सब क्लियर हुआ, यहाँ तक की बातें सब क्लियर हो गया। ऑनलाइन में जितने भी थे सबको यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक सब समझ में आया, इसमें कैसे वर्क करता है, क्या कैसे वर्किंग करता है, समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, तो है आगे बढ़ते हैं। यदि 3D एरे बनाना हो डेट से, तो कैसे बनाओगे? तो 3D एरे बनाने के लिए np डॉट एरे, और यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर डेटा 1 1 2 2 3 3, ये बन गया। 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8। ये 3D है, अच्छा इसलिए नहीं, ये 3 नंबर ऑफ इक्वल चंक्स है, ऐसा नहीं। देखो अभी देखो आप, देखो ये 3D है, यहाँ से पहचान। आप इसकी यदि चेक करो एंडिंग, तो ये इस तरह से। देखिए 3D बता रहा है ना, और इसकी आप 3D है इसलिए इसका शेप चेक करेंगे, तो आप एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस की बताएगी वैल्यू। देखिए आप ये 1 4 3, समझ में आया सभी को। अब इसकी यदि इस एलिमेंट चेक करें, तो ये df डॉट साइज भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपने सुना होगा वंस मैट्रिक्स, है ना, यूनिट 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 मैट्रिक्स
वंस मैट्रिक्स, तो लेट्स से आप एक बनाना चाहते हो कि मैट्रिक्स को जिसका वन 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 हो, जिसके लिए आप सिंपली एन वन ऐसे यूज कर सकते हो, एन पी डॉट वंस, वंस ऐसे। तो इसमें भी 5 डालते हैं, तो आप देखो एन वन के अंदर मैं एन वन प्रिंट कर रहा हूँ, देखो इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट होंगे जो वन 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 होंगे, देख पा रहे हो। यदि आपको 2D में बनाना हो तो आप यहाँ पास कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर 2, 4, तो 2 रो 4 कॉलम देख पा रहे होगे। अभी अभी देखो, अभी बता सकते हो 5 रो 4 कॉलम देख पा रहे हो। जैसे यहाँ पे एक चीज और पैरामीटर पास कर सकते हैं, डी टाइप। ये जब रिक्वायरमेंट होती रहती है, हमें पढ़ते रहते हैं, डी टाइप इक्वल टू में रखें लेट से फ्लोट। देखो ये सारी वैल्यू, सॉरी ये तो ऑलरेडी फ्लोट में था, तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए था। देखिए हम यहाँ पे इंट में देख सकते हैं, समझ में आया। तो इस तरह से एक चीज बताओ, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, यदि मैं यहाँ पे डेटा टाइप बुल रख दूं तो आउटपुट क्या आएगा, कैन यू गेस। ये डेटा टाइप बुल रखूं तो आउटपुट क्या आएगा बेटा, वन की जगह पे हमारी ट्रू 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 आएगी, है ना, क्योंकि वन पाइथन वन को क्या समझता है। तो इसी तरह से जीरोज मैट्रिक्स भी होता है, जीरोज, लेट्स इक्वल्स टू जीरोज, इसके अंदर एलिमेंट डालता हूँ लेट्स से 6, एन टू यदि मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देखो 6 एलिमेंट डाल, डी कॉमा देखे, डी टाइप इज इक्वल टू, देखो है ना। इसमें क्लियर किया जा सकता है, np डॉट जीरोज, देखो देखो सॉरी, देखो मैंने ऐसे भी पास कर सकते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में भी कोई एरर नहीं आता, समझ पाता चीजों को, समझ रहे हैं। यहाँ भी आपकी अकॉर्डिंग डी टाइप बदल सकते हो, डी टाइप लेट्स रखें, की वैल्यू इंटीजर आ जाए। कर सकते हैं, बताता हूँ, अभी कर देता हूँ, एज टाइप करके चेंज कर सकते हैं। तो एन थ्री आप यहाँ से देखिए चेंज हो गया है ना। तो ये था हमारा वंस मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक और मॉड्यूल यूज होता है यहाँ पे, अरेंज। अरेंज क्या है, जैसे आप रेंज पढ़े थे Python, उसी तरह से अरेंज, जैसे लेट से आपको एक 10 से लेके 20 तक की 1D एरे बनानी थी, तो आप एक एक करके, जो हम अभी तक पढ़े थे कि वन वन करके जो इंसर्ट कर रहे थे अभी, 10 फिर 11 ऐसे 10 तक, इससे बेटर क्या है कि हम अरेंज मॉड्यूल यूज करें। अरेंज बाई डिफॉल्ट 1D एरे क्रिएट करता है अरेंज, और इसमें आप बताते हैं रेंज 10 से लेकर 21 तक, तो ये 10 से 20 तक की वैल्यू को आपको 1D एरे में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, देखिए है ना। तो 1D एरे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 11, है ना। और यदि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 11 देख देख सकते, सॉरी अब 10 हो गए, है ना। लेंथ चेक कर सकते हो आप, डन। और इसको लेट से कि एक और, जैसे हमने लेट से एक हमने बनाया n2 इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, अरेंज, और इसमें हमने बनाया लेट से 4, 12, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, यदि आप देखें सब लोग 6 स्टैंडर्ड से, तो बता सकते हैं कितने एलिमेंट है इसमें। तो देखो हमने दो मैट्रिक्स में 12 है ना, सबको क्लियर दिख रहा होगा अरेंज, इसमें रखा लेट से 2 to 14। देखो हमें दो मैट्रिक्स में है, दोनों के दोनों 1D है, लेट्स से इसी में 3D में, ये N2 है हमारा और ये N3 है, यदि आप ध्यान से देखें। अब लेट्स इसे 2D में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हो। जैसे 2D में कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूल होता है रीसेट, रीसेट। तो इसमें 12 एलिमेंट है, तो 12 एलिमेंट को 2D में कन्वर्ट करना हो, 3 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, ये सब 3 क्रॉस 4 लिखेंगे ना आप, देखिए, है ना।
तो देखिए ये जो था इनटू वो 2D में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हो आप, 4 5 6 7 8 9, और ये इस तरह से। तो ये अलग से रिसेप, यदि आपको 2D में कन्वर्ट करना है ना लेट से, तो आप अलग से रिसेप ना करके यहीं पे यूज, यहाँ पे सेम लाइन लिख सकते हो, रिसेप इस फॉर्मेट में आपको करना पड़ेगा। लेट से हमने 12 एलिमेंट है तो हमने लिखा 3 अभी वही सेम चीज रिसेप, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा N2 और ये रहा हमारा N3, ये दोनों रिसेप हो चुके हैं एक बार। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वन डी बनाता है और ऋषभ से 2D की, 2D में आपको ऑर्डर देखना है ना। अब इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नेट से आपको एडिशन करना है, 2 + N3 करोगे तो आप यदि पढ़े होगे मैट्रिक्स का, समझ में आ रहा होगा आपको, ये दोनों ऐड होंगे अपनी अपनी प्लेस पे, 4 + 2 5 3, मतलब 0 1 0 0 0 0 से 0 1 0 1 से, मतलब एक्सैक्टली सेम से। देखिए आप, देखो 4 और 2 6 5 देख रहे हैं आप। इसको एक तरीका और ऐड करने की, पैसे भी ऐड कर सकते हैं, N3 डॉट ऐड, नहीं सॉरी NP डॉट ऐड, और जिस चीज को ऐड करना है इसके अंदर N2 और N3 को ऐड करना है तो हमने इसके अंदर लिखा है, वही सेम आउटपुट है एक बार। सब्ट्रैक्शन करना हो तो जैसे माइनस, सेम वैसे ही आप यहाँ पे -N2, इसके लिए भी एक मॉड्यूल है NP डॉट N2 के साथ हम कर रहे थे, ये रहा कि सब में से देखो, दो में से देखो यहाँ पे N2 ये रहा, 4 में से 2, 2 में से 3 2, सब में से चलो 2 ही आनी है, इसके लिए NP डॉट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उसके पास, से मल्टीप्लाई कर सकते हो, N2 से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड करना हो तो डिवाइड जितने पाइथन में होते हैं सारे, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, आपको पता होगा, ये पढ़ रखे हो आप, ये हमारा इंटीजर डिवीजन देखिए, इसमें सिर्फ क्वोशंट आ रहा है, क्वोशंट विदाउट फ्रूट है, और इसमें क्या होगा मोहक आप बताना, है ना। तो इस तरह के सारे डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे। वन मोर थिंग्स, ये था हमारा N2, यदि मैं 2 × N2 लिखूं तो आउटपुट क्या जनरेट करेगा, एन बेस हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यदि ये लिस्ट होता तो क्या होता मोहक, 2 बार एक्सटेंड में आगे होगा तो देखो सेम, इसमें से 10 इससे माइनस करके लेट्स से इसको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया था, लेट्स से N2 को हमने स्टोर कर लिया, इसमें से मुझे 10 माइनस करना हो लेट्स से, तो आप यहाँ पे N2 -10 या 10 -N2, तो देखिए आपकी वैल्यू आ गई। तो प्रथम समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, तो अब लेट्स अगेन आपको ये लाइन में हमारे अब दोनों को लेट्स कि आपको कौन क्या ऐड करना है, मतलब दो अलग अलग मैट्रिक्स को एक जगह पर मर्ज करनी है, तो मर्ज रो वाइज कर सकते हो, कॉलम वाइज कर सकते हो। रो वाइज मर्ज करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, यदि रो वाइज मर्ज कर रहे हो नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। तो लेट्स आपको यदि मर्ज करना हो तो यूज करते हैं N2 डॉट कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट N2 N3, कॉनकैटिनेट करना है, और वही सेम चीजें बताना पड़ेगा आपको, एक्सेस 0 को भी यहाँ पे करनी है, 1 देखो, 0 में भी बता रहा था ना कि भाई देखिए ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, यहाँ तक हमारा पहला है, उसके बाद ये दूसरा ऐड होगी, और यदि 1 के अकॉर्डिंग करें तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, देखिए ये कॉलम वाइज कोऑर्डिनेट हो गया, समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमने दो मैट्रिक्स भी यहाँ पे वर्क किया। अब
कुछ चीजें और है, जैसे हमारा इनपुट जो है ऑलरेडी 2D में है, इसमें जो 1D में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो रेवेल। रेवेल ये पूरी की पूरी 1D में कन्वर्ट हो जाएगा। रेवेल एक मॉड्यूल है, बाय डिफॉल्ट इसमें कन्वर्ट करता है 1D है। जब भी 2D 3D या वट एवर हो तो इसे 1D में यदि कन्वर्ट करना हो तो ये 1D। अब हमारे पास लेट से आपको 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करनी है, तो आप जनरेट कर सकते हो सिंपली df1 इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंडम np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। देखो आप df1 0 से 1 के बीच में हमेशा 5 एलिमेंट चाहिए, यहाँ पे देखिए 5, तो यहाँ पे 0 से 1 में 5 एलिमेंट प्रिंट करेगा, देख पा रहे हो आप? क्लियर हो रहा होगा आपको? यदि आप अपने 100 से 200 के बीच में 5 नंबर लेना, तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो। बट ये रैंडमली नंबर आएंगे, जितनी बार ये कोड रन होगा ना उतनी बार अलग अलग नंबरों में देख सकते हो आप, हर बार अलग अलग नंबर है 0 से 1 के बीच। np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। और आपने बताया कि 100 से 200 के बीच का चाहिए, और आप साइज बता दो कितनी चाहिए। तो आपने बोला 5, यहाँ पे देखो डीएफ को यदि मैं प्रिंट करूँ तो 5 नंबर जनरेट करेगा 100 से 200। जितनी बार कोड ये रन करेगा आपको हर बार, तो आपको लग रहा होगा ओटीपी में इसका यूज होता होगा। ओटीपी कितने डिजिट के होते हैं? 4 डिजिट के। तो यदि मुझे ओटीपी प्रिंट करना हो डेट से आप, तो आप यहाँ पे बेटर रहेगा ओटीपी वेरीफाई दिया, रैंडमली जाता है। तो आपने सेलेक्ट से आपने क्या किया, 4 डिजिट का होता है तो हमने स्टार्ट किया 1000 से लेकर 9099, इतने बड़े लेंथ के बीच की सारी डेटा आपको रैंडमली जनरेट, 4 डिजिट के बीच। जितनी बार वो रन करेगा हमेशा जनरेट, इसकी साइज जितना चाहिए आप डन। अब लेट से हमने एक एरे बनाया, लेट से आपने इसमें एक एरे रिमूव करके लेट से हमने इनपुट जो वेरिएबल बनाया था उसको यूज कर रहे हैं। लेट से हमने n3 वेरिएबल बनाया, या इन कुछ भी ले लो, जैसे df4 इक्वल्स टू दिस वन। df4 में हमारी ये वैल्यू, अब मैं चाहता हूँ इसमें से 5 नंबर रैंडम सिलेक्शन इस एरिया में, है ना? देखो ऐसे यूज करोगे np डॉट रैंडम चॉइस के किस में से करना है, df4 में से करना है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट करना है वो आप बताओ, साइज लेट से 4 करना है। हमेशा इसमें से देखो, ये अब सिलेक्शन जो होगा हमेशा इसी में से आ रहा होगा, समझ में आप करता हूँ इस तरह से इसकी वर्किंग। तो हमने आपको मीन मीडियन बताया, अब से आपको परसेंटाइल निकालना, जैसे आपने मीन तो कैलकुलेट करना देखा, मोड में उसको मॉड्यूल बोल रहा हूँ बता दूंगा। लेट से आपको इसमें से मीडियन कैलकुलेट करना, तो अब यहाँ यूज करोगे, सॉरी परसेंटाइल कैलकुलेट करना, तो अब यहाँ पे यूज करोगे। बहुत सारे मॉड्यूल हम पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। ये फूड में से हमें 25 परसेंटाइल निकालना, देखो ये आ गया 25 परसेंटाइल वैल्यू। परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस होता है, पढ़ेंगे आगे। 25 और 75 परसेंटाइल निकालना, तो 25 का 75 आया समझ में आपको? अच्छी हमारी भाई क्लास में किया है ना। इसके और भी टॉपिक और भी चीजें होती हैं जो हम क्लास के ड्यूरेशन में हम इसको, ये सब चीजें जो मैं आपको बेस तैयार कर रहा हूँ आगे स्टैटिस्टिक्स की क्लास में, सब चीजें फिर से रिपीट होंगी आपको इसी पॉइंट, फिर से आपको दोबारा पढ़ना है, बट वहां पे मैं इसका यूज करूँ, यूज समझाऊँ, वहां पे आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं कवर करना, इसलिए आपको इसे पढ़ लें। इसलिए मैं आपको आज ये सब चीजें पहले बेसिक से समझा दे रहा हूँ, हर चीज अलग अलग पार्ट करके, ताकि आपको टॉपिक को समझ पाए। यहीं तक मैं आज लिखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपसे आगे चलेंगे। थैंक यू अगेन। क्वेश्चन तो बताया आपको, बताया यस। थोड़ी मैं आज हेल्थ इशू फेस कर रहा हूँ, मैं आज की क्लास यहीं पे कुछ ऑन कर रहा हूँ, हम टुमारो विल कंटिन्यू अगेन।